जैसा कि मेरे व्यूअर जानते हैं कि गया जिले में ये चौथे चरण में कोंच प्रखंड में मुखिया चुनाव होना है, मुखिया जी का चुनाव होना है, अन्य प्रत्याशियों का चुनाव होना है। ऐसे में मैं इस वक्त मौजूद हूँ केर पंचायत में। कोंच तो नक्सलियों का गढ़ रहा ही रहा है और केर पंचायत इसलिए नामी है कि इसी पंचायत से नामी नक्सली नेता किरानी यादव इसी पंचायत से आते हैं ना, इसी पंचायत से हैं आते हैं। लेकिन अब माहौल बदल गया है। जो गरीब गुरबा दलित पिछड़ा जो भी समाज के लोग हैं, सब लोग विकास चाहते हैं, विकास की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। वो पुरानी बातें हो गई। तो ऐसे में मैं जब गांव घर का सर्वे कर रहा हूं कोंच का, तो और इसी पंचायत में बड़गांव है। बड़गांव एक बहुत बड़ा गांव है जहां से आईएएस आईपीएस इसी बड़गांव से हैं। हाईकोर्ट में जज वगैरह हैं। बड़ा बस्ती है। आजकल वहाँ मशरूम का खेती वगैरह भी होने लगा। तो उसी का एक टोला है मठिया पर, वहीं से एक मुखिया प्रत्याशी हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, बलराम प्रसाद। बलराम प्रसाद जी हैं। बलराम प्रसाद जी के बारे में बता दूं कि ये पिछले 20 सालों से जनता का सेवा करते आए हैं। जन में लोकप्रिय हैं। अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं। चूँकि केर पंचायत अति पिछड़ा समाज के लिए आरक्षित सीट है, तो ये जो है सो अमीन का काम करते हैं। लेकिन घर घर जाते हैं, गरीब गुरबा का सेवा करते हैं और किसी का जनता का कोई समस्या हो उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आइए जानते हैं इनसे कि ये मुखिया चुनाव में क्यों खड़ा हुए और ये क्या पंचायत का क्या स्थिति है और क्या सोचते हैं, इस बारे में बताएंगे। सर ये बताइए कि अपने मुखिया का चुनाव में खड़ा होना कैसे दिमाग में आपका कि मुखिया में खड़ा होना चाहिए, ये बताइए हमको। जी, सबसे पहले मैं जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी मैं बोलूँगा सत्य बोलूँगा और हमारे आचरण से पंचायत के सभी लोग वाकिफ़ हैं। तो अब विगत 20 वर्षों से मुखिया का चुनाव हुआ और मुखिया चुने भी गए, लेकिन जनता के कोई भी समस्या का जितना अच्छे ढंग से निदान होना चाहिए, जिस तरह से विकास होना चाहिए, उस तरह से विकास नहीं हो पा रहा है। और जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनकी समुचित लाभ जनता तक नहीं जा रही है। जैसे एक बहुत सुंदर सी योजना है पशु शेड योजना। तो पशु शेड योजना हर लोग लगाना चाहते हैं, हर लोग चाहते हैं कि पशु शेड बनाया जाए, लेकिन बन नहीं पा रहा है। इसका कारण क्या है कि बीच के जो मीडिएटरी करने वाले बिचौलिया की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बीच के जो पुल के काम करने वाले प्रतिनिधि होते हैं वो बिल्कुल घून लग गया है उनमें। किसी तरह का कोई उनमें जू तक नहीं रेंगता है कि हम जनता चुना है, हमको जनता के बीच में हमको रहना है और जनता के लिए काम करना है, जिसके कारण कोई भी योजना फलीभूत नहीं हो पा रही है। आपका कहना है कि जनप्रतिनिधि जो है उस सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम करता है। तो वो जो सेतु है उसमें जंग लग गया है, घून लग गया है और घुसखोरी हावी हो गया। हाँ, और घुसखोरी हावी हो गया। कोई भी, क्योंकि पुले जब टूट जाएगा तो दोनों में खाई बन जाएगा, दूरी बन जाएगा। अब जब पुल क्यों रहता है? नदी को पार करने के लिए पुल बनाया जाता है। तो सिस्टम के बीच में, हमारे सरकारी सिस्टम के बीच में और पब्लिक के बीच में एक खाई है और जिसको पाटने के लिए प्रतिनिधि होते हैं। अब प्रतिनिधि में ही अगर भ्रष्ट हो जाए, घून लग जाए उसमें, तो ये योजना कैसे पहुंचेगा, लाभ कैसे पहुंचेगा जनता तक? नहीं पहुंच पा रहा है। और इसके लिए पूर्ण रूप से प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, क्योंकि बीच में इसकी जिम्मेदारी ये है कि उनको डायरेक्ट संवाद, डायरेक्ट लगाव जनता से होनी चाहिए थी। लेकिन जितने भी प्रतिनिधि जीते हैं वो सब बिचौलिया को रख लेते हैं और बिचौलिए के गोद में जाकर बैठ जाते हैं, जिसका कारण है कि डायरेक्ट संपर्क, डायरेक्ट लगाव जनता और प्रतिनिधि के बीच में नहीं हो पाता है। और यही बहुत बड़ा कारण है कि कोई भी योजना का सही रूप से लाभ नहीं मिलता है। चाहे इंदिरा आवास योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो, घर के लिए पास तो होता है पैसा, लेकिन घर नहीं बनता है। उसका कारण क्या है कि एक मुफ्त राशि बिचौलिए खा जाते हैं, जिसके कारण है कि कहीं कोई के ईंटें गिरल रह जाता है, कहीं किसी के आधे मकान बनता है और कहीं किसी को छत ही नहीं ढलता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ईंट भी नहीं गिरता है और पैसा ख़त्म हो जाता है। तो ये परिस्थिति हमारे पंचायत में है। मैं सभी जगह घूमा, सब कुछ देखा, तो हमें एक जागृति हुई कि अगला बार भी अति पिछड़ा रिजर्व सीट था और अति पिछड़े समुदाय हमारे ही जात के मुखिया चुने गए, लेकिन उसके बाद भी किसी का कोई भला नहीं हो पाया और बिचौलिया बहुत ज़्यादा हावी हो गया।
और जहाँ समुचित लाभ पहुँचना चाहिए लाभ नहीं पहुँच पाया। तो हमें जागृति हुई कि जितने भी प्रतिनिधि हैं वो कोई योग्य नहीं है, क्योंकि जो योग्यता होनी चाहिए, जो जानकारी होनी चाहिए, जनता के लिए सद्भावनी होनी चाहिए, वो सद्भावना नहीं है प्रतिनिधि में। तो इसके कारण हमें लगा कि हमें इसके बीच में आना चाहिए और सेतु का काम करेंगे। मैं वादा करता हूं कि अगर हमारा जनता हमें अगर चुनता है प्रतिनिधि के रूप में, तो बिचौलिया को बीच से एकदम ख़त्म करना हमारा प्रथम लक्ष्य है। और सरकारी जितने भी योजना है जन जन तक पहुंचाना हमारा प्रथम उद्देश्य होगा। और अगर इसमें हमारा खून का भी ज़रूरत पड़ेगा, पसीना बहाने की ज़रूरत पड़ेगा, अंतिम सांस तक हम इसको पहुंचाएंगे जनता तक। जो भी समस्या आएगा उससे हम लड़कर डटकर मुकाबला करेंगे और सिस्टम से भी लड़ेंगे। देखिए, ये बलराम जी थे, ये बता रहे थे कि ये सही बोल रहे हैं। हाँ, सही बात है, सही बात है, सही है, सही। देखिए, इनके समर्थक हैं, ये सब लोग टेम्पू छाप, आपको टेम्पू छाप मिला है? हाँ, टेम्पू छाप चुनाव। देखिए, सब लोग इनके समर्थक लोग हैं, इसमें नौजवान साथी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सारे मतलब है कि सारे वर्ग आपको सपोर्ट मिल रहा है। जी हाँ, और हम किसी जाति विशेष की बात नहीं करते। हमारा गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है और यहाँ सभी लोग बड़े बड़े पोस्ट पर रहे हैं। एक बार मुखिया भी लोग बने हैं, लेकिन जो आकांक्षा लोग को था मुखिया से वो नहीं पूरा हो पाया। और जिसके कारण हमें लगा कि चाहते तो हैं कि अच्छे प्रतिनिधि आए जनता, लेकिन प्रतिनिधि अच्छा नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हमें बीच में बलराम जी के एक समर्थक हैं, क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। अच्छा, काहे समर्थन कर रहे हैं इनको आप? चूँकि ये यंग हैं, पढ़े लिखे और मतलब अनुभवी प्रत्याशी भी है। चूँकि ये मतलब गांव में आसपास में कुछ भी होता है ना, तो मतलब सब जगह जाते हैं और दिखता है कि सेवा में तत्पर रहते हैं। पंचायत से जुड़े अनुभवी लोग हैं, अच्छे इंसान भी हैं। और हम लोग इस बार जानबूझकर के इनको मतलब हम ही लोग का है सपोर्ट कि आप आइए और खड़े होइए, ताकि हमें भी लग रहा है कि ये अच्छे काम करेंगे। क्योंकि अभी तक जितने प्रत्याशी बने हैं मुखिया, उनका काम आप चल के भी देख सकते हैं क्या हुआ है अपने गांव में। तो इस बार हम लोग सब जगह से बातचीत करके ही मतलब इनको खड़ा किया गया है और इस गांव से ऑलरेडी एक ही मुखिया प्रत्याशी लाया गया है और ये अच्छे काम करेंगे, हम लोग को पूरा भरोसा है। तो मैंने इस बार इनको पगड़ी दे देना है। हाँ, इस बार पगड़ी इन्हीं को देना है ना? हाँ, देंगे सर। तो आइए आगे आइए। ये क्या नाम है बाबा आपका? मिथिलेश राम। कहाँ समर्थन कर रहे हैं इनको? हमारा लड़का है। अच्छा, ये आपके लड़के हैं जी? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप आगे आइए। अच्छा, आगे इधर आगे आइए। ये क्यों समर्थन कर रहे हैं इनको बलराम जी को? हमारे पढ़े लिखे अच्छे आदमी हैं। हाँ। समाज के सेवा करते हैं। हाँ। और गांव मिनी करके सेवा किए हैं। हाँ। तत्पर रहते हैं। हाँ। इसलिए हम लोग इनको मुखिया में उम्मीदवार चुन रहे हैं। चलिए आगे इधर बाबू, इधर देखिए, एक नौजवान लड़के हैं, ये इधर आइए। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम विनय कुमार है। विनय कुमार जी हैं। देखिए, युवा साथी हैं, युवाओं का समर्थन भी आपको मिल रहा है। ये बलराम जी को क्यों समर्थन दे रहे हैं? देखिए, केर पंचायत में इतना प्रतिनिधि बढ़िया कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ बहुत मुखिया बने, इतना जो का मुखिया कोई नहीं बने। इस गांव में सबसे बढ़िया प्रतिनिधि यही है, इसी के चलते पूरा गांव हम लोग सपोर्ट किए, इनको सपोर्ट कर रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए बलराम जी कि आप गांव घूम रहे हैं, आपके समर्थक लोग हैं, सारे वर्ग के लोग हैं, तो जब जनता का समर्थन मिल रहा है तो कैसा आपको अनुभव हो रहा है, सो बताइए जी। बहुत हमें खुशी मिल रहा है कि जनता अच्छा प्रतिनिधि का चुनाव करती है और सब जनता से आवाज़ है कि जितने भी 9 गो प्रतिनिधि खड़ा हैं उसमें कोई भी प्रत्याशी आप जैसा योग्य नहीं है। ये मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जनता ऐसा कह रही है। तो ये बलराम जी थे, ये बता रहे हैं कि पिछले 20 सालों से पंचायत का मुखिया कैसा हो, पंचायत का मुखिया कैसा हो, इनका छाप कहाँ लगेगा, देखिए, इनके समर्थकों में भारी उत्साह है। ये कह रहे थे, ये बता रहे थे कि केर पंचायतें पिछले 20 सालों से लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए, जो सरकार का पैसा गरीब गुरबों तक आना चाहिए, वो पैसा नहीं आ पाता है। क्योंकि पिछले बार भी आरक्षित था अति पिछड़ा के लिए, इस बार भी आरक्षित है। तो जनता का कहना है
कि 8 प्रत्याशी हैं, 8 प्रत्याशी में एक 9 प्रत्याशी हैं। इसमें बलराम प्रसाद एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो दिन रात 12 बजे रात में किसी जनता का अगर जरूरत पड़ता है तो उनका दरवाज़ा खुला रहता है, अपना दौड़ जाते हैं। कोई बीमार हो, किसी के अस्पताल में ज़रूरत होगी या किसी को पैसे की ज़रूरत हो तो ये जनहित में हमेशा मौजूद रहते हैं। इनका कहना है कि जनता हमको समर्थन देगी। और आपको लगता है कि इस बार मुखिया बना दीजिएगा इनको? मुखिया बना दीजिएगा, बनेगा तो बनेगा। तो ये इनका समर्थक कहना है। और इनका कहना है कि अगर जनता हमको अगर मुखिया बनाती है, जनता अगर हमको आशीर्वाद देती है, केर पंचायत की जनता, तो सरकार का भेजा गया एक एक पैसा गरीब के हक हुकूक में लगेगा। और जो घून लग गया है, जो जनप्रतिनिधि और सरकार के बीच का जो कड़ी हम काम करते हैं, जो घून लग गया है और जो भ्रष्टाचार हावी हो गया है, उसको मैं भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दूंगा, ध्वस्त कर दूंगा। और वैसे भ्रष्टाचारियों के लिए समाज में कोई जगह नहीं रहेगा। और जनता से मेरा डायरेक्ट संवाद रहेगा। और सरकार का भेजा गया एक एक रुपया गरीब गुरबा, वंचित, अकेलियत सबके काम में लगेगा। कैमरामैन रितेश के साथ में बाबा शिवाजी, केबल सच न्यूज़ के लिए केर पंचायत के कौन सा गांव है? बड़गांव का मठिया से।